गंदगी का सागा आग लगा के मैं भी मर जाऊंगा। क्यों मार तो कोई मजदूरी आदमी है, नौकरी नाकरी वाला तो हाथ को नहीं है। जब हमारी सरकार सुना कि कोनी मैं डॉक्टर आऊंगा घर पे फॉर्म भरा। पूरे जो सीवरेज लाने की बात कर रहे हैं तो अऊ सारी कॉलोनी ये जो हमारे जो आवासीय है कॉलोनी में इतना जो घर दिखा रखा है सारा दूषित हो मारो रहना दुर्भर हो जाए। 25 फीट खुदाई करनी पड़ेगी प्रशासन ने। जना जाकर 18 प्लांट लगेगा, 25 फीट गहरा पाइप खोदेगा, कान अगर पाम लीकेज हो जाएगी तो अगर बाप भी कौन पकड़ सके, वो लीकेज है। कमाई लगा दी, यहाँ पे लोन ले लेके मकान बनाए हैं हमने, बच्चों को पढ़ाई के लिए बनाए हैं कि बच्चे आगे पढ़े, सक्सेस हो, खुले एरिया में आए। अब यहाँ पे बदबू आ जाएगी तो खुला एरिया। कि अपनी कमिश्नर साहिबा ने ये ठान रखी है कि इसी जोड़ी में ये प्लांट बनाना है। बहुत बड़ा प्रशासन, हाँ अभी प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा, क्योंकि प्रशासन को सुनाई करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जिंदगी नहीं है इस गंदगी के अंदर, तो हमारे बच्चों की क्या लाइफ होगी बताओ। यहाँ पे अगर प्लांट आ गया तो कितनी बीमारी फैलेंगी, कितनी सी 150-200 घर बसे हुए हैं, उनका क्या होगा। हमारी ये मांग है सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी और भी आवंटित कर सकते हो इस यहाँ पे गंदगी के बजाय कुछ भी डिपार्टमेंट। राम राम जी, मैं भावना और ते देख रहा हूँ अपनी खबर। और फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू में वैशाली नगर में। फिलहाल आप मौजूद हैं और मेरे पीछे काफी सारा लोग नजर आ रहा होगा। एसटीपी प्लांट ने लेके विरोध प्रदर्शन है, काल भी लोग दिए और अभी फिर से ही जहाँ मौजूद नहीं। और उनकी मांग की है कि आबादी क्षेत्र से जो एसटीपी प्लांट है वैशाली नगर में लोकेट करो जा रहा है, बिन स्थानांतरित करो जा। और काफी सारा लोग मौजूद ही बातचीत करांगा, जाना पूरा मामला की कुछ उनकी मांगी। प्रशासन अब तक की कार्रवाई भी तक कर रहे हैं। वीडियो ने लास्ट तक देखना है, शेयर ज्यादा से ज्यादा कर देना है। ये बात है सारा लोग इकट्ठा रहे के कारण ये मैडम उरे जो सीवरेज लाने की बात कर रहे हैं तो अऊ सारी कॉलोनी ये जो हमारे जो आवासीय है कॉलोनी में इतना जो घर दिखा रखा है सारा दूषित हो मारो रहना दुर्भर हो जाएगो। भी वजह आज में लोग इकट्ठा आई ताकि सरकार हमारी सुनवाई करे आगे और यो सीवरेज हटा के दूसरी जगह शिफ्ट करो जा जड़े। एक चीज मैंने बताओ जाए कि आप देखा कि एसटीपी प्लांट लगाने के लिए भी काफी सारी कंडीशन हुई। बिकॉज सबसे बड़ी कंडीशन तो यही हुई कि वो आवास को क्षेत्र नहीं होना चाहिए, आबादी क्षेत्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आबादी क्षेत्र के आसपास में काफी सारी कॉलोनी कटनी है, ये जोड़े में बताया जा रहा है कि एसटीपी प्लांट लोकेट होने वाला है। तो इतनी नजदीकी पर क्यों कर रही है गवर्नमेंट? अब ये तो मैडम होना नहीं पता, माने के पतो ये प्रशासन तक पहले भी पहुंचा होगी। प्रशासन पर काल कलेक्ट्रेट गया, अभी आगे के कर रहे हैं और बहुत बार जा चुके हैं मैडम, बहुत बार प्रशासन, हाँ अभी प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा, क्योंकि प्रशासन को सुनाई करनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी जिंदगी नहीं है इस गंदगी के अंदर, तो हमारे बच्चों की क्या लाइफ होगी बताओ। यहाँ पे अगर प्लांट आ गया तो कितनी बीमारी फैलेंगी, कितनी सी 150-200 घर बसे हुए हैं, उनका क्या होगा। तो नगर परिषद में हमने 3-4 बार जा चुके हैं हम। कहना उनको बाको कहना है कि मतलब ये सरकारी जगह के ये गौचर भूमि है, यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा हमारा 20 मीटर की दूरी पे मकान है वो, तो हम फिर उसको छोड़ के कहाँ जाएं। नहीं, सरकारी जमीन तो है, यह चीज तो लाजमी है, लेकिन के साथ एक और भी तो कंडीशन अप्लाई हुई कि 500 मीटर की दूरी में कोई आवास क्षेत्र नहीं होना चाहिए, आबादी क्षेत्र नहीं होना चाहिए। बाकी जगहों के आवास क्षेत्र यहाँ पे है तो वो उनको मतलब दिखाया जाए कि मतलब यहाँ पे इतने 150-200 खाली जमीन दिखाई जा रही है। सर्वे जैसा लिया गया कि भाई आबादी क्षेत्र भी दिखाई दे रही है। उन्होंने ड्रोन से सर्वे करके ये जो खाली है ये ले लिया, इधर वाला कुछ नहीं दिखाया। ऊपर से सर्वे किया उन्होंने, ना कि घूम के किया, ड्रोन से सर्वे किया एयर सर्वे करा गया। उन्होंने एयर सर्वे किया है, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, किसी से कुछ पूछा नहीं। अभी इनका घर है बिल्कुल पास में, ये देखो इनकी कितनी दूरी, आप ये बताओ। बाकी पीछे घर आपको दिखाई दे रहे हैं, कितना क्या फर्क पड़ेगा वो तो आप खुद ही देख सकते हैं। एक और बात बताओ जाएंगे, पहली कमाई लगा दी, यहाँ पे लोन ले लेके मकान बनाए हैं हमने, बच्चों को पढ़ाई के लिए बनाए हैं कि बच्चे आगे पढ़े, सक्सेस हो, खुले एरिया में आए। अब यहाँ पे बदबू आ जाएगी तो खुला एरिया कहाँ बचेगा बताओ, हमारे बच्चों का क्या मतलब भविष्य होगा। वातावरण के बच्चों को एयर की क्वालिटी और सारी क्वालिटी में भी बदलाव आएगा, बीमारी फैलेंगी, यहाँ पे बीमारियां फैलेगी अनेक तरह की यहाँ बदबू की वजह से। मकान छोड़ भी सकते, मकान कैसे छोड़ेंगे। क्या हो रहा है ताई जी जो क्या हो रहे हो, तो देख लो क्या हो रहा है। थे भी आया मान ताड़ा में खड़ा कर रखा, क्या हो रहा है। मैं तो तार के लिए आया हाँ, लेकिन के कुछ मांगना के मकान बना रखा हमारा ठेराना की बुदबू तो सगड़ा ही आओगे ना, सारी जिंदगी की लगा दी। मान तो सारी जिंदगी की तो उरा लगा दी नहीं, अनारा भी बुदबू मान है आओगी। खुला वातावरण में रेड़ की आदत पड़ गई, अब यहाँ को हाँ वातावरण देखना पड़ेगा। हाँ देखना पड़ेगा, वही मत करो, मैं तो करने कौन जाऊँ रे। बिल्कुल, एक बार आप काफी सारा और भी लोग मौजूद ही मन से भी जान लगा। राम राम जी, राम क्या नाम है सर? लक्ष्मीकांत।
लक्ष्मीकांत जी प्रशासन तक ते पहले भी गया हो कि कुछ मन को कहना है कि अभी तक प्रोसेस चल रही है? वो प्रोसेस केवल ई लैंड ने देखी है और हवाई सर्वे जो करे ना ड्रोन से, वो खाली ई लैंड ने लेकर और बी साइड पे जितने खेत वगैरह है ना बठिने बा साइड दिखाई है। अगर एक बार भी अगर कैमरा इस साइड में घुमा जाए तो माना पूरा बेड़ो सारी कॉलोनी भर चुकी है लगभग। आ तो एकदम कृष्णा कॉलोनी तो फुल है, एक मैं तो जगह भी कोई नहीं, बाकी कुछ प्लॉटिंग है, बाकी खाली बाकी लोग आपका मकान बना लिया, जीवन की पूंजी लगाया, लोगों की EMI भी चाल रही है, कहे की स्थितियां भी है कि EMI भी चाल रही है। एक बात तो है, हमारे प्रशासन से एक मांग है कि इन सेंटर पॉइंट बनाकर एक बार हवाई सर्वे करो ना, भी कैमरा चारों में घुमाकर बाद में देखो कि एक ही तरफ से वो सर्वे करोगे, चारों तरफ वन वे प्रशासन वन वे चालू है बस। ना तो भाई अठे कोई फिजिकली तौर पर कोई आकर देखो कि भाई क्या है क्या नहीं है, खाली एक हवाई सर्वे की एक वीडियो बनाकर भी वीडियो ने पकड़ कर है ना जो ये प्लांट ने ले रहे हैं। दूसरी बात, अठे जो प्लांट लग रहे हैं ना और आपा जो देखड़ा भी प्लांट से ये अठे की दूरी 0 मीटर है, 0 मीटर, 500 मीटर की बात करूंगे 100 मीटर में नहीं, 0 मीटर है। आपा जो देखना बठे प्लॉटिंग है और वो प्लांट की जगह दिख रहा है अभी। एक बात, दूसरी बात वे जो सर्वे करे भी जो खेत दिखा रहे हैं ना बठी प्लॉटिंग है, बी साइड में प्लॉटिंग है, यानी जो खाली एरिया दिखाए हुए बड़ी हुई। एक बात और है कि अठे एक पीर बाबा का मंदिर है, बिना मंदिर मॉडर्न भी माना है और हिंदू भी माना है, बाकायदा बैठे पूजा हुआ है, अठे शमशान भूमि बनेड़ी है। ठीक है, बिल्कुल सटकर ही एक नायका की के लिए कोई फिजिकली जो को चेक करने के लिए कोई भी को नहीं आयो। मैं तो एक्टिव उजद होया, एक तो क्या है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मारकर हाथ आया और कुछ माने, और दूसरी बात क्या है कि सर्वे करने के लिए आया ना, जो लैंड सर्वे करवाने आ गया जन माने प्रॉपर्टी को क्या पहले तो बोला कि सीवरेज प्लांट की बताई, सीवरेज लाइन की बताई वह ना हमारे यहाँ भाई सीवरेज लाइन पास होगी अठे के लिए, फिर मैं सीवरेज प्लांट पास हो तो जना में भी ना अठे की एक्चुअली स्थिति एक बात हो रहा है जो बताया भी वही बता रही हूँ मैं थाने कि जो अठे लैंड है ना जो है एक मायने कम से कम 25 फीट खुदाई करनी पड़ेगी प्रशासन ने, जना जाकर अठे वो प्लांट लगेगा 25 फीट गहरा पाइप खोदेगा, कारण अगर पाम लीकेज हो जाएगी तो अगर बाप भी कौन पकड़ सको, लीकेज है कटी जब जब पाइप लाइन जो पानी वाला फूट गया है आई मैंने ठीक को नहीं हुआ है, मैंने कौन ठीक करे बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात महिला मंडल था सामने खड़े हैं 24 घंटा ठहरा हुआ है, अगर अब बीमार पड़ जाएगी सगा घर उठ जाएगा मारा तो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है ये कि स्वास्थ्य की बड़ी हानि है वालों से खाट पकड़ लेगी और मैं की सेवा में लगे रहूंगा, हमारी नौकरी गई, हमारा काम धंधा गया और आगे सेवा में लगे रहूंगा। हमारा टाबर है, टाबरा ने ठेला कर फटाफट ने मकान मन थोड़ा चाहिए, हमारी दो मर गई, टाबरा के लिए मकान बनाया, आज मैं टाबर ही बीमार पड़े पुणे भारत में मतलब गिर रहे हो। आज प्रशासन सब ये एसटीपी प्लांट पहले भी 2 जगह मतलब स्थापित हुआ, वहां से इसको कैंसिल क्यों किया गया? वहाँ की आबादी ज्यादा थी, यहाँ आबादी कौन सी कम है, तो ये यहाँ नहीं बन के दूसरी जगह कहीं भी मोटा पहाड़ के पास में या बीड़ के अंदर इसको वहाँ ले जाके, वहाँ काफी जगह पड़ी है बीड़ में, वहाँ कोई आबादी भी नहीं है, इसको वहाँ बनाया जाए। तो प्रशासन तक तो मिला भी होगी, जिला कलेक्टर नगर परिषद तक की सबसे मिले, वो ये कह रहे हैं कि सरकारी जमीन है, आप जगह दे दो, तो जगह बता दो, जगह हमने बता दी, बीड़ बड़ा मोटा पहाड़ के पास में, वहाँ जरूरत है पानी की, वहाँ सरकारी जमीन के साथ और भी बॉडी जी पर कोई भी प्लांट लगाने से पहले सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बात चीज के लिए कि सरकार आंख बंद कर लेगी कि बिकले प्रशासन अपनी आंख मूंद ले, वो इसमें साफ कुछ नेतागिरी भी है और कुछ प्रशासन की भी, दोनों की मिली भगत है। नेतागिरी मतलब बड़ा नेताओं को भी हाथ है, वो भी बनवाना चाह रहे हैं। तो यूं क्यों एक परिवार आप देख सका कि काफी सारा परिवार ही अगर बन उजाड़ के बसे तो क्या बसे, अब उनको कुछ फायदा दिख रहा होगा इसलिए बना रहे हैं। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? राम अवतार मीणा। अंकल जी कितने साल से जा रहे हो? मैं यहाँ 3 साल से हूँ। 3 साल से। और लगभग कितना लोगों का प्लाट ही जाए? ये देख लो प्लॉट तो 1000 के लगभग है दोनों कॉलोनी में, लगभग 500 मीटर की दायरा में बात करा। बिल्कुल इतने हैं और 200 के करीब मकान बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, आपको कहीं भी कोई खाली यानी लोगों को रेजिडेंस है, लोग रह रहे हैं जी। अंदर। तो भी का बाद में बात चीज़ के बारे में भी अवगत प्रशासन ने कराई होगी। देखो सबसे मेन बात तो ये है कि अपनी कमिश्नर साहिबा ने ये ठान रखी है कि इसी जोड़ी में ये प्लांट बनाना है। इससे पहले 2 बार बात चली महिला थाने के पास, वहाँ उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में ECHS के पास, वहाँ कहा कि भाई हमारे पास जमीन नहीं है, इसके बस क्षतिपूर्ति में दूसरी दो, मांगा ADM साहब ने, तो उन्होंने कह दिया पंचायतों ने कि भाई नहीं है यहाँ पर। अब ला करके यहाँ पटका है। अब ये देखिए यहाँ पर हम सब, वो तो यहाँ तक कहती है कि तो अवैध कॉलोनी है,
अरे भाई जब हम पानी ले रहे हैं, नहर का पानी ले रहे हैं, ये रोड लाइट है यहाँ पर, बिजली के बिल में नगरीय उपकर आ रहा है, तो अवैध कैसे हो गई? समझ से बाहर की बात है। कम से कम 1000 प्लॉटिंग है, तो 1000 का कम से कम सबने रजिस्ट्री करवाई है, तो पर प्लॉट के पीछे 40,000 का करीबन अप्रोक्सीमेटली रजिस्ट्री का खर्चा आता है। वो बजट किसके पास में गया? वो भी तो सरकार के राजस्व में, प्रशासन के पास में गया। अवैध हम कैसे हो सकते? और अवैध ही था तो आज से नहीं, आज से 10 साल हो गई यहाँ प्लॉटिंग हुए। हाँ, ये आज 200 घर है, लेकिन प्लॉट 1000 के करीबन प्लॉट है। धीरे धीरे जैसे जैसे जिसके पास में अपनी सुविधा अवैध बताया गया है, तो बिजली का, लाइट का कनेक्शन क्या मिला है जगह लोगों ने? बिजली और लाइट का कनेक्शन ही ना सबका। हाँ, बिजली का कनेक्शन है। प्लॉटाई रजिस्ट्री क्यों हो रही है भाई? पहले भट्टे बैन करो ना, का पानी है, प्लॉटाई रजिस्ट्री हो रही है, राजस्व भी ले रहा है। बड़ी बात ये है कि अभी जो 90B के कन्वर्ट के लिए जो ये पट्टा योजना चली थी, उसके अंदर भी सर्वे हुआ, सिर्फ पट्टा जारी भी हो जाना था। ये एक सिर्फ बाईपास के चक्कर में अप्रूव नहीं होने की वजह से ये थोड़ा पट्टे का काम पेंडिंग हो गया, नहीं तो पट्टे भी जारी हो रहे हैं। अवैध बोल रहे हैं, झुंझुनू के अंदर आज भी 50% ऐसी कॉलोनियां जो कि विदाउट पट्टे के है। वोटर्स कार्ड बन गए यहाँ के, कहीं हो गए, वोट भी दे रहे हैं, सब कुछ। सारी जब योजनाओं को लाभ इजा तक मिल रहा है, पानी बिजली सो क्यों इजा तक आ रहे हो, तो फिर ये अवैध क्या हो? अवैध उनकी मानसिकता के, इन लोगों को ये पता नहीं है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी रकम लगाई है। रकम लगाने के बाद में अपने बच्चों की सुविधा के लिए जो कुछ जुटा पाते हैं, और प्रशासन आकर के इनके मतलब कि मानसिक रूप से, मान लो आर्थिक रूप से इनको परेशान कर रहे हैं, तो ये तो हमारी नज़र में एक पॉलिटिक्स है। इनको ये कमिश्नर साहिबा को ये पता नहीं कहाँ से 2012 से झुंझुनू में आई थी, उससे लेकर के आज तक इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है, लोगों की सुविधा के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। जबकि यहाँ के लोगों को, इनको पानी की, लाइट की सुविधा के लिए इनको प्रशासन ने नियुक्त कर रखा है। इनको लोगों को परेशान करने की जो नीति है इन्होंने अपनाई है, वो झुंझुनू जिले में छोड़ना चाहती है। इनको बाहर भी भेज दिया, लेकिन वापस यहीं पे आकर के इनको अपनी जेब भरने का काम कर रही है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्रशासन है, आबकारी या साइबर थाने के लिए जमीन अलॉट इन्होंने की थी, उस समय इनको पता है, हर चीज का मालूम है, लेकिन यहाँ पे इनकी आपसी रंजिश है, या फिर भूमाफियाओं ने इनको रुपया नहीं दिया होगा, या फिर और कुछ इनका पर्पज है, कोई रंजिश निकाल रही होगी। ये इन कारण से हम यहाँ पे निवासियों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे झुंझुनू जिले के अंदर इतने सरकारी जो डिपार्टमेंट है किराए पे चल रहे हैं। ये है सिर्फ ओनली इस गोडा मोड़ के आसपास सिर्फ एक ही जमीन सरकारी बची है। उन डिपार्टमेंटों को ये जमीन, सरकारी जमीन क्यों आवंटित नहीं कर रही है, जबकि उन्होंने मांग कर रखी है कि हमें सरकारी जमीन तो हम भवन बनाएं। साइबर थाने के लिए मान लो, चाहे आबकारी थाने के लिए मान लो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए मान लो, इन्होंने किराए पे जमीन भवन ले रखे हैं, तो उनको यहाँ पे आवंटित करो ना, हम भी उनका साथ देंगे। जो भी है हमारी जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम करेंगे इनको मदद, चाहे पानी की व्यवस्था के लिए हो, जब भी मदद होगी हम करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाएंगे यहाँ पे, तो अच्छी बात है, पेड़ पौधे लगाए। आज तक ये जो कमिश्नर साहिबा 2012 से यहाँ पर है, कभी बाहर गई है, किसी भी कारण से इनको यहाँ पे निकाला गया था। दूसरी बात, अभी भी पार्षद इनके पीछे पड़े हुए हैं, आर्थिक किसी भी तरीके से इनको बाहर निकालो, हमें यहाँ से इनके आतंक से हमें बचाओ। चीज को अपना मुद्दों को नहीं, अपना मुद्दों है जो सीवेज प्लांट। दूसरी बात, सीवेज प्लांट के लिए तो कह रहा हूँ मैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे। यहाँ के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि पेड़ पौधे, कभी पेड़ पौधे लगा रहे हैं, कभी सीवरेज प्लांट के लिए निरीक्षण कर रहे हैं। अभी भी इन्होंने सर्वे करवाया है, उसके अंदर गुडा मोड़ से लेकर के यहाँ की जो गहराई है 25 फुट पे आ रही है, तो यहाँ पे 25 फुट की गहराई पे मानो कि यहाँ पे पंप लगा देंगे, तो पंप की व्यवस्था से भी असंभव है। बजट कहाँ से है? या सरकारी डिपार्टमेंट के लिए कोई और डिपार्टमेंट है, उनके लिए आओ, जो सरकारी डिपार्टमेंट के लिए जगह मांगी जा रही है उनको लिए आवंटित कर दो ना, उनके लिए जगह कहाँ आएगी? फिर गंदे नाले के लिए आपको भी पता है, सब प्रशासन को भी पता है, यहाँ पर बीमारियां इतनी फैलेंगी कि जीना दुर्भर हो जाएगा। इसी का कुछ मांग रहेंगी पूरी सोसाइटी की, आप बात करें वैशाली नगर को पूरा के कुछ मांग? यहाँ से हमारी ये मांग है, सरकारी डिपार्टमेंट कोई भी और भी आवंटित कर सकते हो, इस यहाँ पे गंदगी के बजाय कुछ भी डिपार्टमेंट लाओ। हमें एक मैडम मैं बताऊं, अब मांग खाली वैशाली नगर की नहीं है, पूरे वैशाली नगर के साथ में कृष्णा नगर जुड़े है, सामने गोल्डन सिटी है, एक बाद में सामने श्याम नगर भी आवे है, और कटारिया कॉलोनी है, डिफेंस कॉलोनी है, 5-7 कॉलोनी है, और एक मायने 1000 से ज्यादा, 1000 नहीं है, 2000-5000 प्लॉट हो बल्कि
तो और वह सब फुल है, वह सब फुल है, आवासीय कॉलोनी एकदम फुल है बड़े। हमारी मांग ये है कि यहाँ से हटाया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। या कुछ हो जाए हम बढ़ने नहीं देंगे। यहाँ जो सीवेज प्लांट है वो यहाँ से हटा के कोई और जगह स्थानांतरित कर देना दूसरी जगह स्थापित। गरीब टब्बर है और 50 साल होगी माना उनका पूरा रहता और मैं खड़ जाऊंगा थे बताओ कबर खड़ जाऊंगा पूरा गंदगी आ जाएगी जब ये जैसे मुसान मारा है 50 साल हो गए 50 साल हो गए मैं खड़ा जाऊंगा मैं खड़ जाऊंगा और मैं तो मजदूरी आदमी हमारा नौकरी वाला भी बन जाओ मैं दूसरा प्लाट खरीद सका अब मैं खटक खरीदना मैं और ते गरीब आदमी खड़ जाऊंगा पूरा गंदगी आ जाएगी मैं खड़ जाऊंगा गंदगी आ जाएगी ताई जी प्रशासन तक थे गया तो कोई जवाब भी था दियो है कि कुछ मिलो है हाँ तो 50 साल होगी माना है सब आप कुछ कौन दे रहे मान रहे हो नहीं मान रहे को नहीं मैं के खड़ा गंदगी नहीं आनी चाहिए चलो कानून लेना तो 4-5 साल 6-10 साल में भाई मान तो 50 साल होगी और मैं गंदगी को नहीं पाती गंदगी नहीं आनी चाहिए मारे तो गंदगी का सागा आग लगा के मैं भी मर जाऊंगा क्यों मार तो कोई मजदूरी आदमी है नौकरी नाकरी वाला तो हाथ को नहीं है जा हमारी सरकार सुनाएगी को नहीं मैं डॉक्टर आऊंगा घर का फॉर्म भरांगा हमारी गरीब और अभी आप लोगों की मांग सुनी है। वैशाली नगर के अंदर सीवेज प्लांट लगाया जा रहा है और भी नहीं स्थानांतरण करने की मांग है इस जगह लोगों के द्वारा करी गई है। प्रशासन तक भी कराई काफी धरना प्रदर्शन भी कराई लेकिन फिर भी कोई सुनवाई है अभी तक प्रशासन कौन करे। और जब भी कोई प्लांट है सरकारी प्लांट है कोई फैक्ट्री है लगाई जाए भी से पहले भी का क्रिटिक एरिया काफी सारा चेक करा जाए और भी के अंदर आप देख रहे हैं कि 200 मीटर की दूरी से ही जो आबादी क्षेत्र है वो प्लांट से शुरू हो जाए तो कितनों के गलत है ये कदम। और मिला कोई अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।